हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 11वें एवं 12वें श्लोक को। आज आज तक हम लोग पढ़ चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 10वें श्लोक तक, और हम सब ये बहुत सारी चीजों को जान चुके हैं, जैसे कि कर्म योग क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है, अर्जुन विषाद योग कैसे होता है, अर्जुन किस प्रकार अपने विषाद को श्री भगवान के समक्ष प्रकट करते हैं। ये हम प्रथम अध्याय में पढ़े। द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा कि सांख्य योग क्या होता है, जिसमें श्री भगवान हमारे इंद्रियों को किस प्रकार वश में किया जाए, या हमारी इंद्रियां, आत्मा, हमारा शरीर, इन सब के बारे में श्री भगवान बताते हैं। उसके बाद तृतीय अध्याय में श्री भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान बताते हैं हमें इसके बारे में, ज्ञान योग के बारे में। पंचम अध्याय में श्री भगवान हमें बताते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में, कि किस प्रकार मनुष्य कृष्ण की भक्ति में आकर के कर्म कर सकता है। तो पंचम अध्याय के ही 11वें एवं 12वें श्लोक में हम हैं। तो चलिए 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ते हैं और जानते हैं कि श्री भगवान क्या क्या बता रहे हैं। उससे पूर्व ये जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि योगी जन जो होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। हम मनुष्य, हम साधारण मनुष्य कार्य करते हैं, योगी जन भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हमारे कार्य और योगी जन के कार्य में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे आज ही के सेशन में, जिसमें श्री भगवान स्वयं अपने मुख से बताएंगे हम सबको कि किस प्रकार योगी जन कार्य करते हैं। निश्चल भक्त और देहात्म बुद्धि वाले व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, अर्थात जो निश्चल भक्त होते हैं, अर्थात जिसके मन में कोई छल नहीं होता, जिसके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होता, जो केवल और केवल श्री भगवान की भक्ति करते रहते हैं उनमें, और ऐसे व्यक्ति में जो देहात्म बुद्धि रखते हैं, अर्थात अपने शरीर की बुद्धि रखते हैं, अपने इंद्रियों की तुष्टि करने की बुद्धि रखते हैं, उन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, और किस प्रकार एक निश्चल भक्त देहात्म बुद्धि, एक देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति निश्चल भक्त बन सकता है, इसके बारे में भी हम आज ही के सेशन में जानेंगे। और कृष्ण भावना अमृत का रहस्य क्या है, अर्थात ये जो कृष्ण भावना अमृत हम सुनते रहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हम सुनते रहते हैं, इसका असली रहस्य क्या है, ये क्या है, ये हम जानेंगे श्रील प्रभुपाद जी से, जिसके तात्पर्य में, श्लोक तात्पर्य में, श्री भगवान के मुख से कहे गए श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं कि कृष्ण भावना अमृत का रहस्य क्या है। साथ ही श्री भगवान भी हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज का सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व भगवत गीता में जो भूमिका में मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण इसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति षडंगं त्यक्त्वा तमसुद्धये। इस अर्थ है कि योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ श्री भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो योगी जन होते हैं वो किस प्रकार कर्म करते हैं। वो अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियां, इन चारों चीजों से केवल और केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। शुद्धि के लिए कर्म करता है का अर्थ क्या है, इसका अर्थ को हम तात्पर्य में अच्छे से समझते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, तो वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। शुद्धि के लिए कर्म करता है, अर्थात वो जब भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करेगा, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करेगा, अर्थात वो भगवान की सेवा में अपने सारे इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एवं अपने शरीर को लगाएगा। तो योगी जन हमेशा अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो हमेशा भौतिक कलमश मुक्त हो रहते हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों में कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म, अतः सामान्य रूप से
सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भवनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी में भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। अब इसी जो कृष्ण भवनामृत की जो भक्ति है, जो योगी जन जिस भक्ति के बारे में बात करते हैं, जो करते हैं, जो कर्म योगी जन करते हैं, इसी कर्म के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है कि इहा यश्य हरे दार्सय कर्मणा मनसाधिरा निखिला स्वपय्य वस्थासो जीवन मुक्त सौच्यते। अर्थात कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भवनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त व्यस्त क्यों न रहे। अर्थात कि जो व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर, अपने बुद्धि तथा अपने वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, अर्थात वो कृष्ण सेवा करता है, वो व्यक्ति इस संसार से इसी प्रकार इस संसार से भी मुक्त रहता है। अर्थात वो इस संसार में बंधता नहीं है, वो इस संसार में फंसता नहीं है, वो इस संसार में होते हुए भी इस संसार से मुक्त रहता है। जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, श्री भगवान स्वयं बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, जो व्यक्ति अपने कर्म को देखिए, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। अर्थात जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल उसे भिगो नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार योगी जन या ऐसा मनुष्य जो अपने सारे कर्म फलों को श्री भगवान को समर्पित करके है, वो चाहे इसी दुनिया में रहेंगे, लेकिन उनको इस दुनिया के फल का भोग नहीं करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि उसमें अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। तो उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो जानता है कि ये जो शरीर है वो भगवान की देन है, ये शरीर उसका नहीं है। वो तो एक आत्मा है, एक सूक्ष्म आत्मा, जो ना कभी मर सकता है, ना कभी अंत हो सकता है, ना कभी विनाश हो सकता है। वो इस शरीर का परिवर्तन करते रहता है। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जिसमें श्री भगवान बताते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हम आत्मा हम आत्मा है और हमारा जो शरीर है ये उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य हम वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा शरीर बदलती है। ये हम द्वितीय अध्याय में पढ़े थे। वो जानता है कि वो यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वो शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। अर्थात जब वो अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपने जीवन, अपनी संपत्ति और इन सब से उत्पन्न सारी वस्तुओं को श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो श्री भगवान से जुड़ जाता है। वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो इस सेशन से या इस तात्पर्य से हम क्या जाने? इस तात्पर्य से हम जाने कि कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है। भगवान कहते हैं कि योगी जन किस प्रकार कार्य करते हैं। जो मनुष्य अपने सारे मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, मन अर्थात अपने शरीर, अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपने जीवन, अपनी संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है वो कृष्ण की सेवा में लगाता है, वही भगवान से जुड़ पाता है और वही कृष्ण भवनामृत में जुड़ पाता है। तो कृष्ण भवनामृत की पूर्ण अवस्था को हम इस श्लोक के अर्थ में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि योगी जन किस प्रकार कार्य करते हैं। अब 12वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? 12वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, बन जाता है। यहाँ श्री भगवान निश्चल भक्त और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उन दोनों के बीच के अंतर को बताते हैं कि एक कृष्ण भावना भवित, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, अर्थात जो निश्चल भक्त है, वो हमेशा कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, वो अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं रहता। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। अर्थात जो भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त है, उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। उसे पता है कि सब कुछ श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो रहा है और श्री भगवान की कृपा से जो भी मिलेगा उसे, वो अच्छा मिलेगा और उसे जो भी मिलेगा उसे वो सब कुछ स्वीकार है। किंतु वो अपने फल के बारे में कभी भी फल के लिए आकर्षित नहीं रहता या फल के बारे में सोचता नहीं रहता, फल की चिंता नहीं करता। लेकिन जो देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं,
वो हमेशा फल की ही चिंता करते हैं। और भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना दैत्य भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। अब श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता करता है, वो परम सत्य को नहीं जानता, वो दैत्य भाव में रह करके कर्म करता है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावना अमृत में कोई दैत्य नहीं रहता। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में है, वो कोई दैत्य नहीं हो सकता। जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। जो भी कार्य हैं, सारे कार्य जो भी कृष्ण भवनामृत में किए जाते हैं, वो सारे कार्य परम पद पर हैं। वो सारे कार्य भगवान कृष्ण की कृपा से ही होता है। तो वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी कार्य श्री भगवान की कृपा से किए जाते हैं, वो सारे कार्य दिव्य होते हैं और उनका कोई भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भवनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में रहता है, वो हमेशा शांति से पूरित रहता है। वो कभी भी अशांति में नहीं जाता या कभी भी संसार से बनता नहीं है। इस श्लोक में श्री भगवान यही बताते हैं कि देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य और कृष्ण भावनामृत वाले मनुष्य अर्थात निश्चल भक्त में क्या अंतर है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। अर्थात कि जो कृष्ण भवनामृत का रहस्य क्या है कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी चीज में शांति या अभय नहीं मिल सकता। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको अभय चाहिए, अगर आपको विमुक्त रहना है, चिंता मुक्त रहना है, शांति में रहना है, तो आपको कृष्ण भवनामृत होना पड़ेगा। कृष्ण भवनामृत अर्थात अपने सारे कर्म के फलों को श्री भगवान को दे करके श्री भगवान की कृपा से जो मिलता है उसे स्वीकार करना और उसी में आनंदित रहना। श्री भगवान की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सेवा करना, यही है कृष्ण भवनामृत के रहस्य। और कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रह करके कृष्ण के प्रति आसक्त होना कि हम किस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, हम किस प्रकार भगवान कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं, ना कि अपने इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचना। ये धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे, वैसे-वैसे हम और अच्छे से जानते जाएँगे कि किस प्रकार हम निश्चल भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार हम एक ऐसे भक्त बन सकते हैं, हम एक ऐसे सिद्ध पुरुष या सिद्ध पुरुष के पद चिन्हों तक पहुँच सकते हैं कि जिस प्रकार हम भी कृष्ण भावनामृत के रास्ते में चल सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, एक और नई उमंग के साथ, एक और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, उनका गुणगान सर्वदा करते रहें, उनका भजन, कीर्तन सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।